लड़के ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जल्दी आते हैं कि क्रिकेट में हमारा करियर बन जाएगा। लेकिन सर एक चीज है ना कि इंडिया में भी तो लड़के जल्दी आते हैं। हाँ, आप यकीन कीजिए बाहर के, मैं सुनता हूँ बात, मुझे बड़ा शर्म से नीचे सर नीचे हो जाता है कि अब वो सब कहते हैं अपने क्रिकेटर्स को मैनेज तो सिखाएं आप। जब पाकिस्तान अगर भारत जाता है मेगा इवेंट खेलने तो बाबर आजम, तो आप ये बता दें कि भारतीय मीडिया उनका क्या हल करेगा जब वो वर्ल्ड कप में कप्तानी करने जाएंगे। बाहर जाके आप क्या इंप्रेशन देते हैं लोगों को कि बदतमीज क्रिकेटर्स हैं, मैनेज नहीं है इनको। बाहर की दुनिया एक प्लेयर को देख के पूरे मुल्क का आइडिया लेता है कि इस तरह के लोग हैं ये। आपको पता है इंडिया में पृथ्वी शॉ जो है वो जब उसको बाहर भेजा गया था तो वहां पे जब उसने क्लब लेवल पर क्रिकेट सीख मतलब वो खेली तो वहां पे उसको बाकायदा ट्रेन किया गया, आपने फोक को कैसे यूज करना है, टेबल के क्या मैनर्स हैं, डाइनिंग टेबल के क्या मैनर्स। आईपीएल की हमने बात की है, आईपीएल वर्सेस पीएसएल बार बार डिबेट होती है वहां से। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, हम फाइनेंशियली बात नहीं कर रहे, हम तो अभी पीएसएल पर हैं, हम प्लेयर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आईपीएल में पैसा इतना है भाई, ये जाहिर सी बात है यार, आप आईपीएल को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना दूसरी लीग से। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट आईपीएल, तो सारे अब अगर कैमरॉन ग्रीन को 17 करोड़ मिल रहे हैं वहां पर आईपीएल में, जिसमें लाइक मोर देन $1 बिलियन, तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो उसकी प्रेफरेंस तो फिर आईपीएल ही होगी ना। जो $1 बिलियन इंडस्ट्री थी इंडिया, उसके लिए उनका ये कहना था कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि डोमेस्टिक डोमिनेशन क्या होती है, कैसे हासिल की जाती है। एक बयान आया वहां से इंडिया से जिसमें उसने कहा, उनका जो पुराना चीफ सेक्रेटरी है सुनील जोशी, उसने कहा कि रवि शास्त्री ने कोहली और रोहित शर्मा को एक कमरे में अलग बिठा के उनके दरमियान जो मसले थे उनको सॉर्ट आउट करवाया। ठीक है, और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। वासे हबीब, थैंक यू वासे, कैसे हैं? तला खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? हम तो जबरदस्त हैं बिल्कुल, और तैयारियां भी जो इस बार पीएसएल सीजन की हैं बहुत जबरदस्त चल रही हैं। यहाँ काफी हडल्स भी आए थे वैसे पाकिस्तान सुपर लीग में, जब बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो मतलब बैकआउट कर गए हमारी लीग से, खुसूसन हैरी ब्रूक जिसे प्लेयर बनाने में आपने तो पीएसएल पे अटैक नहीं कर रहा, फ्रेंचाइजर्स को जरा तंबीह करना चाहता हूँ स्टार्ट में। हम तो पहला जो मामला होता है ना बड़ा जरूरी है। मैं आपको एक चीज और भी आज बता देता हूँ कि हम लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो एक तरफ, जब पाकिस्तान अगर भारत जाता है मेगा इवेंट खेलने तो बाबर आजम जो ये जो कहते हैं कि वो कराची का मीडिया नहीं कराची का माफिया बन गया है, तो वो कराची मीडिया के सामने कुछ शकील सवाल, शकील तो समझते हैं ना, कुछ टफ क्वेश्चंस के आंसर देने में कामयाब नहीं होते या उनके चेहरे पर परेशानी नमूदार हो जाती है। तो आप ये बता दें कि भारतीय मीडिया उनका क्या हल करेगा जब वो वर्ल्ड कप में कप्तानी करने जाएंगे। वासे कह रहे हैं कि बाबर आजम मीडिया को फेस नहीं कर सकते, ये तो अजीब मंतक है वासे की। वही भाई, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये कल्चर है कि ये चीजें बड़ी देखी जाती है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। इतनी लीग्स हो रही हैं कि अभी बैक टू बैक एक लीग खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, तो प्लेयर्स का, सारे बेस्ट प्लेयर्स का अवेलेबल होना मुश्किल है। रही बात आईपीएल की, आईपीएल में पैसा इतना है भाई, ये जाहिर सी बात है यार, आप आईपीएल को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना दूसरी लीग से। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट आईपीएल, तो सारे अब अगर कैमरॉन ग्रीन को 17 करोड़ मिल रहे हैं वहां पर आईपीएल में, जिसमें लाइक मोर देन $1 बिलियन, तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो उसकी प्रेफरेंस तो फिर आईपीएल ही होगी ना। आईपीएल की हमने बात की है, आईपीएल वर्सेस पीएसएल बार बार डिबेट होती है वहां से। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, हम फाइनेंशियली बात नहीं कर रहे, हम तो अभी पीएसएल पर हैं, हम प्लेयर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, हम फाइनेंशियली बात नहीं कर रहे। मैं आपसे सवाल राइट नाउ यार, आईपीएल पर बात थोड़ी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आपसे सवाल, डिबेट क्या डिबेट, आप क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि प्लेयर्स कहां पर ज्यादा अच्छे डेवलप हुए हैं आपके डेवलप। हां, प्लेयर्स अगर डेवलप, मैं आपको ये बताता हूं, आईपीएल हो, बीपीएल हो, बिग बैश हो, श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग का कैरेबियन, हाँ सीपीएल हो, तो हर लीग का जो मकसद होता है वो ये होता है कि उस मुल्क के प्लेयर्स मेगा स्टार्स के साथ जितने भी अवेलेबल हैं, जितनी भी कॉस्ट में जो आ जाता है, खेल कर वो इन्वायरमेंट जो है ना उसका मजा चख लें, ड्रेसिंग रूम शेयर कर लें, कुछ एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर लें। इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं ना इस फॉर्मेट। इमाद वसीम टाइप ऑफ क्रिकेटर अगर बाबर के लिए खराब बयान दे रहे हैं, चलो ठीक है, उसकी राय हो सकती है, बट अगर वो चलकर उससे हाथ नहीं मिला रहे तो ये बुरी बात है। ये बुरी बात है कि बाबर को देख के आप कमर घुमा लें। भाई आपकी नजर से गुजरी है कोई इस तरह की खबर? बात ये है, मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। मतलब दुनिया भर में यार प्लेयर्स के दरमियान होता है, बिल्कुल सबको पता है कि आमिर की नहीं बनती बाबर से, इमाद की नहीं बनती बाबर से, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है यार। अभी एक बयान आया वहां से इंडिया से जिसमें उसने कहा, उनका जो पुराना चीफ सेक्रेटरी है सुनील जोशी, उसने कहा कि रवि शास्त्री ने कोहली और रोहित शर्मा को एक कमरे में अलग बिठा के उनके दरमियान जो मसले थे उनको सॉर्ट आउट करवाया। ठीक है, हर टीम में ये मसले होते हैं यार, ये कोई नई बात नहीं है। बात मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, ये सिर्फ एक फजूल की बात है कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, नहीं मिला, ठीक है यार, उसकी मर्जी है। बात ये है कि आमिर और इमाद, ठीक है, अब इनका एटीट्यूड है, ठीक है, अब अगर इनमें दम है
तो भाई आप जिता दो कराची किंग्स को, खत्म हो गई बात। हाथ मिलाना नहीं मिलाना ये किसी का भी पर्सनल और जाती मामला हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना जो किए जा रहे हैं, जो किए गए, क्या सिलसिला चल रहा है कि बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान टीम के और वो प्लेयर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनसे मुसाफा नहीं किया। क्रिकेट तो इज द गेम ऑफ द जेंटलमैन, लेकिन हमें अपने कप्तान के साथ ऐसा सुलूक होता नजर आ रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक जो ईगो रमीज राजा का था और जो रिजिडनेस थी जो हमने बाबर में बाद में देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, उनके कैप्टनसी की हमने वुडसियंस में देखी, गलत फैसले कर रहे हैं, नहीं मान रहे, बैटिंग को आपने बनाया हुआ कि जी ये तो हमारी स्ट्रेंथ है। कहां से बैटिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी? बॉलिंग है हमारी। तो लेकिन रमीज राजा ने बिगाड़ दिया बाबर आजम? नहीं वो नहीं। क्या कहा आपने कि रमीज राजा ने बाबर आजम को बिगाड़ दिया? हाँ, बिगाड़ दिया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने जो एक कहते हैं ना स्पॉइल कर देना किसी बच्चे को, उन्होंने स्पॉइल किया है वो बाबर आजम को। मोहम्मद आमिर एक और स्टेटमेंट अभी आया कि बाबर आजम को बॉलिंग करूंगा और टेल एंडर को बॉलिंग करूं, मेरे लिए सेम है। आपको लगता है थोड़ा सा हार्श है? आपको लगता है कि क्योंकि बाबर आजम बड़ी हिट्स नहीं खेलते इसलिए आमिर अपनी जगह सही है? आमिर के साथ खुद डिसिप्लिन की बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको सच बात बताऊं, राइट फ्रॉम जब से शुरुआत हुई। आप तो थे उस जब सजा हुई उस दिन, आप मुझे याद है आप टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए कोच कर रहे थे आप। और देखिए सजा आपको ठीक है हो गई सारा कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप और मैं, अली कुछ नहीं है, एनी कुछ नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत हम सबसे बेहतर, उसके बाद हमारी इज्जत आती है। तो अपनी इज्जत संभाल के रखें, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखें। बाहर जाके आप क्या इंप्रेशन देते हैं लोगों को कि बदतमीज़ क्रिकेटर्स हैं, मैनेज नहीं है इनको। और एक बात मैंने पहले भी एक बात कही थी, उस वक्त अगर मैं लंबा होता ना तो पूरा मैंने एक डिसाइड किया हुआ था कि डेली नहीं तो हर ऑल्टरनेट डे इनकी क्लास होगी। क्लास यानी कि पढ़ाई की, इनको सिखाना पड़ेगा एटिकेट्स। बिकॉज लड़के हमारे ये देखे कभी गांव से भी उठ के आ जाते हैं या सबब से उठ जाते हैं, इवन शहरों की टीम से, बट आपको डिसिप्लिन सिखाना है। बिकॉज अली आप, एनी या मैं अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो हम एम्बेसडर बन जाते हैं। बाहर की दुनिया एक प्लेयर को देख के पूरे मुल्क का आइडिया लेता है कि इस तरह के लोग हैं ये। अगर हम अच्छा इंप्रेशन देंगे अच्छा जाएगा, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिलीव मी और नॉट, मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ लेकिन ऐसे किसी शख्स में बर्दाश्त नहीं। 10 सेकंड जल्दी से बता। 100% एग्री करूँगी मैं मोहसिन हसन खान साहब से। इतनी अच्छी इन्होंने यहाँ पे बात की है ना, इतनी अच्छी कि अगर मैं होता तो मैं इनको क्लासेस दिलवाता पढ़ाने लिखाने की, ताकि ये ग्रूम करें। ये कितना ज़रूरी है आपको पता है। इंडिया में पृथ्वी शॉ जो है वो जब उसको बाहर भेजा गया था तो वहाँ पे जब उसने क्लब लेवल पर क्रिकेट सीख मतलब वो खेली तो वहाँ पे उसको बाकायदा ट्रेन किया गया। आपने फोक को कैसे यूज़ करना है, टेबल के क्या मैनर्स हैं, डाइनिंग टेबल के क्या मैनर्स हैं। हमारे यहाँ ये लैग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इंडिया में हम देखते हैं कि अगर हम कंपेरिजन करते हैं, मुझसे बेहतर आपने बड़ा देखा है, हर दौर ही देखा, और इंडिया में आपने तो मुझसे ज़्यादा ही चीज़ें देखी हुई हैं। तो वहाँ पे लगता है कोई एटिकेट ज़्यादा है, थोड़ा सा चीज़ें लोगों को समझने की रिस्पेक्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए आपने जो बात की थी पिछला सेशन ख़त्म होने से पहले, तरबियत और तालीम, और मैं भी हमेशा कहता हूँ तालीम और तरबियत जो है ना, भी तरबियत है तालीम। बिकॉज तरबियत आपकी 3.5-4 साल से घर से शुरू हो जाती है। और अब क्या हो रहा है आप देखते हैं आमतौर पर लड़के ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जल्दी आते हैं कि क्रिकेट में हमारा करियर बन जाएगा। लेकिन सर एक चीज़ है ना कि इंडिया में भी तो लड़के जल्दी आते हैं। हाँ, लेकिन वही कह रहा हूँ। अब क्या जो मैं क्लासेस की क्या बात कर रहा था कि आप उनको मैनरिज्म सिखाएं कि इसने की दुनिया में उन्होंने जाना है। ठीक है, मैं एक बात और कहूँगा, ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश फर बोलनी आनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट की लैंग्वेज इंग्लिश है। वर्ल्ड ओवर अगर आप देख लें तो क्रिकेट की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो है वो क्रिकेट इंग्लिश है। तो आप उनको उसको भी सिखा दें। प्लस मैनर्स, बात करने की तमीज़, उठने बैठने की तमीज़, ये बहुत काउंट करता है। अली आप यकीन कीजिए, बाहर के मैं सुनता हूँ बात, मुझे बड़ा शर्म से नीचे सर नीचे हो जाता है कि वो सब कहते हैं अपने क्रिकेटर्स को मैनर्स तो सिखाएं आप। तो मैंने जब तोबा नाउजुबिल्लाह मैं का लफ्ज़ मुझे अच्छी नहीं लगता, मैं कह रहा हूँ, जब मैं चीफ सेलेक्टर था या मैं हेड कोच था, यकीन करें मैं ड्रेसिंग रूम में ये भी करता था कि ख़ासतौर पर नए लड़के आएँ कि उनको सिखाएं कि दुनिया क्या है, तमीज़ तहजीब से। अगर मैं PhD हूँ और मैं मैनेज में 0 हूँ तो मेरी PhD बेकार है। बिल्कुल। जो बंदा ये कह रहा था रमीज राजा साहब, जो उसको कह रहे थे कि नहीं ऑल इज द बेस्ट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो जैसे ही मतलब हटे उस चेयर से या उन्हें हटाया गया, जैसे ही वो अपने YouTube चैनल पर आए, वो हमें पहले जो $1 बिलियन इंडस्ट्री थी इंडिया, उसके लिए उनका ये कहना था कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि डोमेस्टिक डोमिनेशन क्या होती है, कैसे हासिल की जाती है। मुझे ये यकीन जाने मेरा इतना दिल कर रहा था मैं रमीज राजा से पूछूं, आपको नहीं पता था? यानी जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो पिचेस किसने बनाई थी? जब इंग्लैंड आई थी तो पिचेस कैसे